कि द इविल्स ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी क्योर्ड बाय मोर डेमोक्रेसी। और जब हम भारत के लोकतंत्र की बात करते हैं तो बदलाव तभी मुमकिन है जब हम इसका हिस्सा बनेंगे। और जब मैं भारतीय छात्र संसद की बात करती हूँ तो मेरे लिए भारतीय छात्र संसद एक ऐसा ऐतिहासिक मंच है जो युवाओं को एकत्रित करता है। भारत माता की वंदे वंदे। उनकी आवाज को एक बुलंद आवाज बनाता है और बदलाव की ओर लेके जाता है। ये वो मंच है जो आज आपको वो आवाम दे रहा है, जो सपना जिस देश का वो युवा सोच के आता है कि वो इस संसद तक पहुंचे। 2011 में जब मैंने शहर में बैनर्स देखे कि ऐसी कोई छात्रों की संसद होने वाली है जहां डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ये लोग एक प्लेटफॉर्म पे आने वाले हैं और छात्रों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, ये कैसी संसद जहां स्टूडेंट्स और पॉलिटिशियंस एक साथ है, यह है भारतीय छात्र संसद। भारतीय छात्र संसद का मेरे जीवन में और काफ़ी सारे युवाओं के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है। 2011 से भारतीय छात्र संसद के पहले संस्करण से मैं इस मंच के साथ में जुड़ा हूँ। लाइफ में काफ़ी कुछ बदलाव इस मंच के कारण हुआ है। Take this very vision of MIT School of Government on the national canvas. We established Bharatiya Chhatra Sansad, the Indian Students' Parliament, this very platform in the year 2011, the biggest classroom of India to develop the future politicians with a difference. भारत में कॉलोनियल माइंडसेट को भी तोड़ना है तो यूथ को पॉलिटिक्स में आना जरूरी है। अगर आप एम्बिशियस हो और देश के पॉलिटिक्स में आना चाहते हो और देश की व्यवस्था को बदलना चाहते हो तो यह युवाओं के माध्यम से ही हो सकता है। मैं हूँ भारतीय छात्र सांसद। मैं हूँ भारतीय छात्र सांसद। मैं हूँ एक भारतीय छात्र सांसद। मैं हूँ एक भारतीय छात्र सांसद। मैं हूँ भारतीय छात्र सांसद। Educated people need to be in politics and I am proud to be a भारतीय छात्र सांसद। ज्ञान का दालन खोल के मेरी भारत माता उभर आने वाली है। अगर आप सोचते हैं कि देश को बदलने का जुनून आप में है तो यही आपका मंच है। आइए मिलते हैं 11वीं भारतीय छात्र संसद में। We would now like to hear from Mr. Pranav Jagtap from Nashik, Maharashtra. Pranav, over to you. नमस्कार, मैं प्रणव जगताप नासिक महाराष्ट्र से सेलिब्रिटीज एंड स्टारडम, द गुड, द बैड एंड द अगली इस विषय पर हिंदी में अपने विचार रखने आया हूं। अपने इस जीवन का तू ही एक विधायक है, अब यह भी समझ ले कि कौन असली नायक है, कौन है झूठा और कौन सच्चा सहायक है, पुरस्कार और तारीफों का कौन असली लायक है। जिनके फोटो खींचने के लिए तमाम मीडिया वाले एक जगह पर घंटों तक खड़े रहते हैं, जिनका एक स्टेटमेंट किसी के लिए मोटिवेशन तो किसी के लिए अपमान बन जाता है, जिनकी खूबसूरती उनके काम से भी ज्यादा महत्व रखती है, उन्हें ही हम सेलिब्रिटीज कहते हैं, है ना? जी नहीं, जिन्हें हम उनकी काम की वजह से जानते हैं, जिनकी फोटोज उनकी खूबसूरती की वजह से नहीं तो उनके काम और उस काम के सम्मान की वजह से निकाली जाती है, उन्हें हम सेलिब्रिटीज कहते हैं। कला दिलों को छू जाती है। ऐसे अनेक लोग हैं जो अपना सब कुछ कला को समर्पित कर देते हैं। इसका नतीजा हमने अनेकों बार मूवीज और नाट्य गृहों में देखा है। उसके कई उदाहरण हमें आज भी देखने को मिलते हैं। जहां कला के उपासक दिखते हैं, वहीं पर कला को केवल खुद के फायदे के लिए इस्तेमाल करने वाले भी जरूर दिखाई देंगे। इन्हीं लोगों ने कला को भाषाओं की दीवारों में बटेर दिया। हॉलीवुड, टॉलीवुड, बॉलीवुड, मराठी, भोजपुरी ऐसे अनेक टुकड़े कर दिए गए। वो यही नहीं ठहरे, उन्होंने धर्म और राष्ट्र के मुद्दों को लेकर अभिनेताओं को बटेर दिया। और फिर मीडिया के लिए नेपोटिज्म यह उनका पसंदीदा विषय है ही। आज मूवीज में टैलेंट के बजाय अच्छे चेहरों की खोज यह भी चिंता का विषय है। राष्ट्र और राष्ट्र प्रेम से बढ़कर और कुछ नहीं होता, परंतु कुछ लोगों ने इसी बात का फायदा उठाया और कुछ लोगों ने इसी राष्ट्र प्रेम को ललकारा भी। भारत और भारतीय संस्कृति जितनी पुरानी है उतने ही खुले विचार रखती है, परंतु इस संस्कृति ने कभी किसी व्यभिचार का समर्थन नहीं किया। मॉडर्नाइजेशन के नाम पर बढ़ता अम्लीय पदार्थों का सेवन, यूरोपियन देशों की और उनकी संस्कृति की बढ़ती नकल भारतीय युवाओं को गलत दिशा में ले जा रही है। प्रतिभा दिखाकर हमारा मन रिझाने वालों के प्रति मन में आदर रहना स्वाभाविक है। कहते हैं वक्त सबसे बड़ा गुरु होता है। आज इसी वक्त ने हमें हमारे रियल हीरोज से मिलाया है। आज ऐसे ही एक सेलिब्रिटी से मैं आपको मिलवाना चाहता हूं, जिसका नाम है साक्षी दाभेकर।
कुछ दिनों पहले महाड़ में बना भूस्खलन का हादसा हुआ। उसे पास के घर से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। वह दौड़ती चली गई और उसने मिट्टी में गिरे उस बच्चे को उठा लिया, पर उस वक्त वह दीवार गिरती हुई न देख पाई और उसे अपना पैर गंवाना पड़ा। ना किसी पुरस्कार का मोह था, ना किसी भविष्य का अनुमान, सिर्फ दूसरे को बचाने की चाह थी। क्या यह असली हीरोइन नहीं है? हमने ऐसे अनेक हीरो सेलिब्रिटीज कोरोना काल में भी देखे हैं। आखिर में यही कहूंगा, पर्दे पर जो दिखता है लगाकर अनेकों रंग, चुटकी में जो बाग खिलाए लड़कर आए जंग, कह दो उससे तू भी है समाज का एक अंग, कर दिखा कुछ ऐसा कि सब रह जाए दंग। जय हिंद, जय भारत। बहुत खूब, बहुत खूब। हम कोई भी शायद आई थिंक इस अप्रिसिएशन के मोहताज नहीं है, लेकिन आपका स्पीच काबिले तारीफ है। एंड टू अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, आई अगेन रिक्वेस्ट माय टेक्निकल टीम टू काइंडली present the appreciation certificate for none other than Mr. Pranav Jagtap.